आज की वीडियो में बात करेंगे गुजरात के एक इलाके की जहां पे 5 बच्चों का एक साथ जनाजा उठाया गया। उसकी रीज़न क्या थी और क्या ऐसा हुआ था, ये दिल दहला देने वाला जो वाक़या है वो क्यों पेश आया, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरे नंबर पे एक सोसाइटल नॉर्म्स के ऊपर बात करनी है कि एक बेटे ने सोसाइटी के नॉर्म्स को इतना चैलेंज किया कि जो हमारे एक टैबू है सोसाइटी के अंदर कि बेटे ने अपनी माँ की ही शादी करवा दी और वो गवाह भी उसमें खुद बना और पूरी सोसाइटी को उसने चैलेंज किया और उसने ये कर दिखाया। यानी जो कोई बेटा करने का सोच भी नहीं सकता। और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी रीजंस आपके सामने रखेंगे आज की वीडियो में। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे स्क्विड गेम्स। आपको पता है सीजन 2 आ गया है और बहुत लोगों ने उसको पसंद किया। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है वो बनाई जाने वाली सीज़न ये बन गई है, लेकिन वियतनाम के जो ऑडियंस है वो काफ़ी इस पर नाराज़ हो गई है। उसकी रीज़न बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ कि उनके डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को इसके ऊपर बाकायदा माफ़ी मंगवाने के लिए कहा जा रहा है। और चौथे नंबर पर बात करेंगे कि जनवरी 15 के बाद क्या यूएस के अंदर टिकटॉक बैन होने जा रहा है, क्योंकि जो बाइडेन जो थे वो ये करना चाहते थे और बाकायदा कोर्ट के अंदर मामला है और उसमें क्या चीज़ें हो रही हैं, क्यों बैन वो करना चाहते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया पाकिस्तान में। आपने शायद पहले खबर सुनी होगी कि आप इमेजिन करें कि एक माँ जो है वो सर्दियों के अंदर अपने बच्चों को सर्दियों से बचाने के लिए वो एक रूम के अंदर अपने 5 बच्चों को, जिसमें से 4 बहन भाई हैं और एक कज़न है, उनको वो छोड़ के चले जाए। और वहाँ पे उसने जो बर्निंग कोल्स होते हैं, कोयले जिनको हम कहते हैं, सर्दियों में अक्सर हम ये गलतियाँ करते हैं और इस सानिए से भी हमें सीखना चाहिए। अब वो क्या करती हैं कि सैटरडे को ये मामला पेश आता है कि माँ जो है वो एक कमरे के अंदर उसी तरह से जैसे कोयले रख लेते हैं वो रख के चली जाती है, बाहर अपने काम शाम में वो लगी रहती है। और जब वो वापस आती है एक टाइम के बाद, तो वो 5 जो बच्चे होते हैं वो दम तोड़ चुके होते हैं। और पूरी फैमिली में आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी एक आजमाइश भी थी उनके लिए और उनका दुख कितना होगा कि एक ही घर से यानी 5 जनाजे वो भी बच्चों के निकलें। और उसकी रीज़न क्या थी कि बर्निंग कोल्स जो होते हैं, कोयले जो होते हैं, सफोकेशन की वजह से। जब डॉक्टर्स ने इसकी बाकायदा तहकीक की और वो सारा मामला उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, तो फिर ये सामने रिपोर्ट्स में फिर ये सामने चीज़ें आई हैं कि बच्चों की जो डेथ है वो इसलिए हुई है क्योंकि वो जो धुआं उठता है उनकी वजह से, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से इनकी डेथ हुई है। और वो बच्चे अपना जो है वो दम तोड़ गए, ज़िंदगी की जंग वो जो लड़ रहे थे वो हार गए। और ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है, ये कुछ छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी एक बात है कि आप मतलब फैमिली में, पता नहीं वो यही बच्चे थे उसके और उसके पीछे कितना पेरेंट्स ने सोचा होता है। लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं हमारी, छोटी छोटी एहतियातें होती हैं जो हमें करनी होती हैं और वो कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी वो लाइफ सेवर होती हैं। लेकिन ये हम लोग चीज़ें नहीं सोचते और ये हर मतलब माँ बाप का एक ख्वाब होता है। और इसके अलावा आप अंदाज़ा कीजिए कि उसी घर से 5 जनाजे एक साथ निकलें। तो ये ख़बर पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने देखी होगी, इसकी बाकायदा हर चैनल ने इसको कवर किया। मैं थोड़ी इसके ऊपर लेट बना रहा हूँ वीडियो। बहुत अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया। तो सर्दियों के अंदर खुदा के लिए इन चीज़ों को थोड़ा देखा करें। इवन जो हम हीटर्स भी लगाते हैं रूम्स के अंदर, उसको भी एक हद तक आपने, एक टाइम तक आपने चलाना होता है, क्योंकि आप टेम्परेचर को किसी आर्टिफिशियल चीज़ के साथ उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान में आपको पता है कि मतलब कोई भी ऐसी चीज़ के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ 100% ठीक है या इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है या जो ये सर्विसेज दे रही है वो ठीक है। लेकिन ये कोयले वाला जो मामला है ये तो वैसे ही खैर बहुत ख़तरनाक है और बहुत जगह पे इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। लेकिन जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, अब इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है, अगर आप इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा कि वो माँ जो है बेचारी वो हीटर लगा लेती या वो कुछ और इसका हल निकाल सकती थी। भाई अगर कोई ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता तो वो क्या करे, जिसको इतनी सेंस ही नहीं है, जिसको इतना नॉलेज ही नहीं है, वो बेचारी क्या करे माँ। और वो देखें किस तरह के उसके आउटकम्स आए। दूसरे नंबर पे एक बेटे ने अपनी माँ की शादी करवा दी और वो गवाह भी खुद हुआ। अरेंज मैरिज, यानी उसने वो बेटे की तरफ से करवाई गई। और वो बेटे का जब इंटरव्यू लिया गया तो एक बहुत ही हैरानकुन बात, जो मैं अक्सर इस पर मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को, कि हमारी सोसाइटी में जब किसी खातून का शौहर चला जाता है इस दुनिया से या उसको छोड़ दिया जाता है, चाहे वो तलाक याफ्ता हो या चाहे उसका जो पार्टनर है वो ना रहे इस दुनिया में, तो हम बड़ी अजीब नज़रों से उसको देखते हैं। सवाल तो पैदा ही नहीं होता ना कि आप उसको सपोर्ट करें या आप उसके लिए कुछ रिश्ता ढूंढें। एक तो उसको बड़ा गलत समझा जाता है और डिस्करेज किया जाता है इस चीज़ को, जहाँ पे अगर एक मर्द हमारी सोसाइटी के अंदर वो अगर उसकी बीवी नहीं रही या वो तलाक दे देता है तो उसकी दूसरी शादी के ऊपर किसी को एतराज़ नहीं होता। लेकिन जो औरत होती है उसकी दूसरी शादी को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है और उसको गलत समझा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बच्चे ने वो कर दिया जो मतलब आप सोच भी नहीं सकते। और वो जब बच्चे का इंटरव्यू लिया गया तो उस बच्चे ने कहा कि मैं अपनी माँ को
उसको भी हक है ज़िंदगी गुजारने का। तो मुझे ये महसूस हुआ कि उसने मुझे पाल पोस के बड़ा कर दिया और मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी लेनी है आगे जाके, लेकिन मेरी माँ जो है उसको भी हक है ज़िंदगी जीने का। तो मैं उसको ये मौका देना चाहता था, एक मौका मैं उसको और देना चाहता था कि वो ज़िंदगी में मतलब अपनी लाइफ को एंजॉय करे, और उसको भी एक सहारा चाहिए, उसके साथ भी एक सहारा होना चाहिए, एक सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि अकेला इंसान ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं गुजार सकता। तो हैट्स ऑफ टू द सन। इस पे बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है, क्योंकि डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं, बहुत गलीज़ बातें भी की जा रही हैं। लेकिन और हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी के अंदर ना किसी भी साइड की जो पॉजिटिव उसकी ब्राइट साइड है ना, वो देखने की कोशिश करें। और अल्लाह ने हमारी असल में ड्यूटी भी यही है, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग। मेरा ये काम है कि मैं अगर कोई चीज़ सामने मेरे है ना, तो मैं उसका जो पॉजिटिव साइड है वो देखूं, वरना नेगेटिव देखने के लिए तो दुनिया पड़ी है ना, और वो तो ख़त्म ही नहीं होगा। हर चीज़ का एक जो मनफी पहलू है वो तो आप देख ही लेंगे, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर एक चीज़ है और वो तो रहनी है। लेकिन ये जो मामला है इसके अंदर मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस एक्ट को, इस अमल को, इस सोच को, जो कि एक मतलब ये नॉर्म्स होने चाहिए मेरे ख़्याल में। और हमें हर इंसान को ये हक़ देना चाहिए, जीने का हक़ हम सबको है। अगर किसी के साथ लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, अगर किसी के साथ लाइफ में कोई ऐसा मामला हो जाता है, तो मेरे ख़्याल में हमें उसको लेके ज़िंदगी उस पर ख़त्म नहीं कर लेनी चाहिए। तो ये जो किया इस बच्चे ने, ये बहुत एक मेरे लिए तो मतलब मैं तो यही कह सकता हूँ कि हैट्स ऑफ टू द सन। और तीसरे नंबर पे टिकटॉक की अगर हम बात, स्क्विड गेम्स की अगर बात करें हम, तो वियतनाम जो है कि फ़ैन्स हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मामला उठाया हुआ है। बाकायदा जो स्क्विड गेम्स हैं उनकी मैनेजमेंट से राब्ते किए जा रहे हैं। अब होता ये है कि स्क्विड गेम अगर आपने नहीं देखा या देखा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आसान से अल्फाज में, कि जैसे कोई भी मूवी बनती है तो उसके अंदर एक सीन होता है ना, डिफरेंट सीन्स होते हैं। जैसे इंडिया तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत सारी मूवीज़ बनाता है, बल्कि वो बनाते ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। तो इसी तरह से एक सीन है इस मूवी के अंदर जिसमें एक बाप जो है वो अपने बेटे से एक मुकालमा कर रहा है, और वहाँ पे उसने कोई ऐसा डायलॉग बोल दिया जो कि वियतनाम के जो लोग हैं उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर गया। कोई उनकी पास्ट हिस्ट्री होगी या कुछ ऐसी चीज़ थी जो कि कंट्रोवर्शियल थी, और वो उस डायलॉग के ज़रिए जब उन्होंने सुनी, तो बाकायदा तौर पे वियतनाम के जो फैंस हैं उन्होंने ना सिर्फ उसका बाइकॉट का ऐलान कर दिया है कि इसको डिमांड किया है कि बाइकॉट किया जाए, बल्कि उन्होंने कहा है कि ये माफ़ी मांगें कि ये सीन इन्होंने क्यों दिखाया और ये इन्होंने बात क्यों की जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, या फिर वो एक साइड मतलब एक साइड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो ये मामला हुआ जिसके ऊपर खैर चल रहा है, अभी तक इसमें कोई ऐसा रिज़ल्ट आया नहीं है, और माफ़ी उन्होंने डिमांड ज़रूर की है, लेकिन अपॉलोजी इस तरह की अभी तक कोई की नहीं गई है। क्योंकि जब आप मूवीज़ बनाते हैं, ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ी गेम है, बहुत बड़ा एक समुंदर है, तो इसमें इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। आपने देखा होगा जैसे पीके मूवी आई थी, तो इंडिया के अंदर जो आमिर खान है उनके ख़िलाफ़ कैसा प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया था। तो ये सेलिब्रिटीज़ के साथ ही सारी चीज़ें होती रहती हैं। जैसे बरज़ख ड्रामा आया था पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें जो मुस्लिम्स थे उनकी फीलिंग्स बड़ी हर्ट हुई थी, और उन्होंने खैर वो बैन भी, उन्होंने यूट्यूब से उनको हटाना पड़ गया उस ड्रामा को, और वो सक्सेस स्टोरी भी नहीं बन सका। फिर लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ उसको किया था कि ये क्या गलीज़ इसमें चीज़ें दिखाई जा रही हैं, और क्या पर्पज़ क्या है इन चीज़ों को प्रमोट करने का। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। अब चौथे नंबर पे बात करें तो टिकटॉक बैन की इन द यूएस। तो इसकी डिटेल्स ये हैं आसान से अल्फाज में कि जो बाइडन थे तो वो टिकटॉक को लेके कोई बहुत ज़्यादा वो फेवरेट नहीं थी उनके नज़दीक। उसकी वजह ये थी कि वो ये कहते थे, जो यूएस के जो गवर्नमेंट थी उनका ये स्टांस था, उनका ये कहना था नैरेटिव कि टिकटॉक जो है, क्योंकि ये चाइना की एक, वो कहते हैं चाइना की प्रोडक्ट है और ये उनकी ऐप है, तो उनका ये मानना है कि ये सिक्योरिटी थ्रेट्स है हमारे लिए, यानी इससे फ्यूचर में किसी भी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसीलिए इसके ऊपर बाकायदा कोर्ट के अंदर ये मामला ले जाया गया। और इसके ऊपर जैसे हमारे पाकिस्तान में केसेस चल रहे होते हैं, तो ये केसेस वहाँ पहले से चल रहे हैं यूएस के अंदर कि इसको बैन किया जाए टिकटॉक को ऑफिशियली तौर पे। और अगर ये कर दिया गया तो ना ये ऐप स्टोर पे मौजूद होगी, ना ये प्ले स्टोर पे मौजूद होगी यूएस के अंदर। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज इसमें ये आया जब से 20 तारीख से बाकायदा ऑफिशियली वो जो ट्रम्प साहब हैं वो आ रहे हैं और वो गवर्नमेंट में आ जाएंगे, बाकायदा फ़ैसले लेंगे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, जब इंटरव्यू लिया गया तो ट्रम्प से पूछा गया कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, जो टिकटॉक बैन की एक काफ़ी चल रही है, यहाँ पे कोर्ट के अंदर भी मामला चल रहे हैं। तो ट्रम्प ने उसके अंदर ये कहा, उन्होंने कहा कि मैं आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि इसको बैन करना चाहिए, अभी हम इस पर फ़ैसला नहीं कर पाए हैं, इस पर हमने कोई डिसीजन नहीं लिया। लेकिन उनका आगे फिर ये कहना, वो कहने लगे कि मैं जब मतलब वोटिंग जब हो रही थी, इलेक्शन जब चल रहा था, तो मुझे टिकटॉक
से बहुत सपोर्ट मिली है। मेरे बहुत ज़्यादा यंग फैंस हैं जो टिकटॉक पे मुझे बहुत पसंद करते हैं और टिकटॉक के थ्रू मुझे बहुत वोटर मिला है, यंग वोटर उन्होंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा मिला है। तो आई डोंट थिंक सो कि इसको बैन करना चाहिए, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा हम ये मामला देख रहे हैं। तो ट्रंप जो हैं उनके इस बयान से ये महसूस होता है कि वो शायद ऐसा नहीं होने देंगे। और टिकटॉक का बैन होना, क्योंकि ये बहुत बड़ी मतलब चाइना के लिए ये बहुत बड़ा एक धचका होगा, तो वह एक तो ऐसा होने नहीं देंगे। दूसरा, ट्रंप के ये जो उसने बयान दिया है उसकी वजह से ये महसूस होता है कि जैसे ही ऐसा नहीं होगा और ये मामला इधर ही रह जाएगा। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म का बैन हो जाना ये बड़ी एक अनयूजुअल सी चीज़ लगती है। और मेरे ख्याल में कोई भी कंट्री या कोई भी कम्युनिटी, कोई भी मुल्क जो होता है वो ऐसा करते हुए सोचता है। तो ये जी चीज़ें हैं फ़िलहाल पाकिस्तान और अराउंड द वर्ल्ड जो मुझे ज़रूरी लगी और जो मुझे अपडेट्स मुझे लगा आपको देनी चाहिए। थोड़ा सा कंटेंट स्लाइटली आपने देखा होगा हमने चेंज किया है। अब इसी तरह से हुआ करेगा, 1-2 दिन बाद आपके सामने एक वीडियो आया करेगी और वो वीडियो हुआ करेगी 3-4 टॉपिक्स के ऊपर, जिसमें मेरी कोशिश यही है कि हम उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आसान से अल्फाज में, अब इस पे एक वीडियो भी बन सकती थी। मैं इस हर टॉपिक के ऊपर ना एक वीडियो बना सकता था, लेकिन मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा ना एक लाइटर मोड के अंदर बात करनी चाहिए। वो आप एक ही टॉपिक को आप इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर देना तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं एंग्जाइटी डिप्रेशन बन जाता है। तो कोशिश तो यही है। स्लाइटली चेंज इसलिए किया है, अभी लास्ट एक कमेंट भी आया हुआ था, मुझे याद नहीं है उनका, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने आखिर तक उन्होंने वीडियो देखी और उन्होंने इस कमेंट को भी रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने कहा कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, आपके ये जो आपने शिफ्ट मारा है थोड़ा सा कंटेंट के हवाले से। तो उसकी वजह ये थी कि चैनल फ्रीज़ हो गया था और हमें ज़रूरत पेश आई, अब सर्वाइवल तो करना है ना। तो जब आप हमें मोहब्बत करते हैं, प्यार देते हैं, तो फिर हमें भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आई होप कि आप इस एक स्ट्रैटेजी को भी, इसमें हम चेंज भी लेके आते रहेंगे। दूसरा, आप भी अपनी फ़ीडबैक दें, इसमें आप अपनी सजेशन दें बाकायदा। मैं कमेंट्स खुद पढ़ता होता हूँ आप लोगों के, और जो हार्ट करता हूँ, जो पिन करता हूँ, वो मेरे खुद के किए हुए होते हैं। वो लोग जिनसे हम, जैसे एक महरमा है शायद, एक सईदा ज़ैनब है, बहुत एक्टिव यूज़र हैं। बल्कि मैं वाजिद, हमारे प्रोडक्शन जो मैनेजर हैं, उनको मैं कह रहा था कि ये जो कमेंट्स करते हैं ना एक्टिवली और रूटीन के साथ, आप उनके साथ मेरा इंटरेक्शन भी करवाएं। तो इन दोनों से तो बात होगी। अब देखते हैं जो एक्टिव और इसके अलावा रहते हैं, तो आपसे कांटेक्ट किया जाएगा ईमेल के ऊपर, हमारी ईमेल के थ्रू। और आप जो भी इजी कन्वीनियंट आपको लगेगा, तो आपकी मुझसे डायरेक्ट बात होगी, जिसके अंदर मैं एक तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करूंगा और दूसरा आपसे मैं सजेशन मांगूंगा कि क्या होना चाहिए। आप भी मुझे टॉपिक्स दें और फिर हम उन पर बात करें। बहुत सारी वीडियोज़ मैं इसको बनाता हूँ जो मुझे लोगों से सजेस्टेड टॉपिक्स होते हैं। तो ये चीज़ें थी जी। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और कोई ना कोई वैल्यू ऐड हुई होगी, इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी। और आखिर पे यही कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। और अपना ख्याल रखें।